नमस्कार साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आई हूँ। हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आपको कितने आते हैं ये कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आपने इसमें से आपको कितने आते थे। तो मैंने काफ़ी डिमांड था कि मैं आपको हिंदी के अच्छे से प्रश्न कराऊँ, तो मैं वही करा रही हूँ। तो देखिए, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? आपसे पूछ रहा है तो आप बताएंगे राजस्थानी व ब्रज भाषा में मिलते हैं। हिंदी गद्य का वास्तविक साहित्य कब से आरंभ हुआ? तो आप बताएंगे 1850 ईस्वी से। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, यानी जो प्रताप नारायण मिश्र हैं वो किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के। हमारे युग को कितने भागों में बांटा है आप बताइएगा। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो सदैव में क्या है? वृद्धि संधि। आप देखेंगे मैं आपको एक संधि पर भी एक पूरा टॉपिक कराऊंगी जो कि आपको समझ आ जाएगा कि संधियां हम कैसे पहचानते हैं। स्वयंभू शब्द का अर्थ है, स्वयंभू का अर्थ है स्वयं उत्पन्न होने वाला। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छा है, यानी ये कौन सी संयुक्त वर्ण है? ये कौन सी है? संयुक्त वर्ण। किस दो अक्षरों से मिलकर बना है? का और शा से मिलकर बना है ये छा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? इसको संयुक्त वर्ण कहेंगे। छा, श, सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? बताइए। तो आप बताएंगे, अगर आपसे पूछता है तो आप बताएंगे संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं ये। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 52। आपको लग रहा होगा मैम ये तो इतना इजी सवाल है और आपने ये दे दिया। मैं यकीन मानिए, हम टफ सवाल गलत करें तो चलता है, लेकिन इजी सवाल ही हम गलत कर आते हैं। जब मैं किसी एग्ज़ाम हॉल में होती हूँ और मेरी जब ड्यूटी लगती है और मैं देखती हूँ कि बच्चों ने इजी क्वेश्चन ही गलत करे होते हैं, ऐसे ये वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है और बच्चे कंफ्यूज हैं, कोई 43, कोई 33, कुछ इस टाइप से लगाते हैं, सही बहुत ही कम लगा पाते हैं। तो आप ज़रूर याद रखिएगा, हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। ये आपको मुझे कमेंट के माध्यम से बताना है, नहीं अदरवाइज़ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, आपको बताना है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। भोला राम का जीव व्यंग के लेखक हैं? तो आप बताएंगे हरिशंकर परसाई जी हैं। कॉमरेड का कोट कहानी के लेखक हैं संजय। सफ़ेद कौआ कहानी के लेखक या लेखिका हैं? वो हैं डैनिश परी। आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन थे? आपको बताना, प्लेग की चुड़ैल के लेखक थे भगवान दास जी। घीसू और माधो किस कहानी के पात्र हैं? आपका है कफन। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कौन सी कहानी, इसके पात्र कौन से हैं, पूछ लेता है आपसे। मैंने तो ये बहुत इजी दी है, मतलब आपको लग रहा होगा इजी है, इजी नहीं है। आपको अगर मैं पूछूं कफन कहानी में और कौन कौन से पात्र हैं, अगर आपको मालूम है तो ये भी आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। और मुझे पर्सनली इस कहानी का जो है पात्र घीसू और माधो, ये दोनों ही निहायती कह सकती हूँ बेशरम थे। मुझे तो लगा कि भाई थे, और आपको भी लगेगा, क्योंकि कहानी जो कफन है वो इन दोनों की दूरता को दिखाती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।